हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट नड़ीला में। तो प्यारे बच्चों, आज को पढ़ना है हम बड़ा क्लास 10 मैथ यूपी बोर्ड के सेट नंबर 5 है हमारा 2025 का सेट नंबर 5 A22 BZ वाला। इसके आज हम लोग MCQ PYQ को लेंगे। डेली हम लोग बच्चों 10 MCQ करते हैं। एक दो दिन बच्चों क्लास डिस्टर्ब रही, आई नहीं थी, तो अब आपको डेली क्लास मिलेगी, ठीक है। आज डे नंबर 10 है बच्चों। आज हमारे 100 MCQ पूरे हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको जरूर करिए, MCQ डेली कीजिए, ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया बच्चे, कहाँ चला गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ठीक है। एक आपका फिगर बनाओ इस तरीके से, ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम क्या है, ए डी बी ए ई सी, ई और सी बच्चों, ठीक है। क्या क्या दिया गया हमको, ये दो दिया गया है और 3 दिया गया है, ये 6। ईसी निकालना बच्चों का, क्या निकालना, ईसी। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय लगाते हैं। थेल्स प्रमेय द्वारा बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये वाली लाइन, इसके नीचे ये वाली, ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी बच्चों, ठीक है। तो बेटा ए डी कितना मेरे पास 3 है, बी डी है 6, ए ई है 2 और ई सी निकालना बच्चा हमें, ठीक है। तो इसका करो, यहाँ जाएगा 3 गुणे ई सी बराबर 2 छंग 12। तो ई सी बराबर बच्चों 12/3 नीचे आ जाएगा। तो ई सी कितना आ जाएगा, 3 चक्को 12। तो बच्चा ई सी कितना आ गया हमारे पास, ई सी आ गया 4, ठीक है। यहाँ आंसर आ गया। सवाल नंबर 12 देखते हैं हम लोग। अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, रेडियस दी गई है, हम बोल लेते हैं क्वेश्चन बोल लेते हैं, आप ताकि लिख लें। बोला गया है, हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश में। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड, इसका कोण 30 डिग्री का है, संगत चाप की माप ज्ञात करें। रेडियस 6 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस सेक्टर की एंगल 30 डिग्री है, तो आपकी चाप की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आर दिया गया 6, आर बराबर 6 है। एंगल थीटा दिया गया बच्चों में, कितना दिया गया है, चेक करते हैं, ठीक है। कितना है यहाँ पे, 30 है। चाप की माप निकालनी है, चाप की लंबाई, मतलब बेटा आर्क की लंबाई निकालनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा थीटा की। तो थीटा बराबर चाप की लंबाई, ये माप बराबर थीटा बराबर 360 गुणे 2 पाई आर होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक। 2 पाई आर। थीटा कितना था बच्चों हमारे पास, 30 डिग्री का था, और 360 गुणे पाई में दिया गया शायद, हाँ ठीक है। तो ये देखते थे 6 कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये वाला था, ठीक है। पाई की वैल्यू आपने 2 ऐसे रखा, इंटू पाई ऐसे रख दिया। आर का मान था मेरे पास 6, ठीक है। जब बच्चों ये से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ऊपर से 2 पाई बचे और नीचे बचे ये 2 से 2 काट देंगे बच्चों, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ पाई आ जाए, पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलते यूनिट स्क्वायर बोल सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बेहतरीन वाला। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग यार, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो समझना, पहले क्वेश्चन बोल लेते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और बेलन जो आपका सिलेंडर है उसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 5 है और रेडियस 3 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला है और ऐसे एक हेमिस्फीयर है बच्चा, क्या है, हेमिस्फीयर है। उसके पास को रख दिया गया, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा गया, सिलेंडर। तो एक आपका ठोस बन गया। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो बच्चों, यहाँ पे रेडियस 3 दी गई है, ऊंचाई दी गई 5, जो कि सिलेंडर है। देखो यहाँ पे
एक मेरे पास क्या सिलेंडर है बच्चों, क्वेश्चन में बोल दिया, आप पीछे जाकर पोज करके देख लीजिएगा। फिर से बोल देते हैं क्वेश्चन हम, ताकि आप लिख लें। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पे रखा गया है, तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमने क्वेश्चन बोल दिया बच्चों। इसको उठा के बच्चों देखो, इसी रेडियस का एक अर्धगोला था मेरे पास, हेमिस्फीयर था, इसको उठा के इसके ऊपर रखा गया बच्चों। इसको उठा के इसके ऊपर रखा गया, इसकी रेडियस थी 3 और बच्चों हाइट थी 5। अब इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया गया, तो इसकी रेडियस तो 3 थी, दोनों की रेडियस 3 थी ना। अब इसको उठा के यहाँ रख दिया गया, तो बच्चों एक खिलौना बन गया। देखो यहाँ पे एक खिलौना सा बन गया आपका, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी हाइट कितनी बच्चों, 5 है, और रेडियस कितनी है, 3 है। तो खिलौनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या हो, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो कि किससे किससे मिलके बना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये बच्चों किससे मिलके बना है आपका, ऊपर क्या बेलन, नीचे क्या अर्धगोला, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो बेलन का एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेटा मैं इंग्लिश में बोल रहा, ठीक है, अंदर है, आप देखती हूँ। तो देखो यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, वक्र क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच, इसका बचा होता है 2 पाई, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, नहीं, अर्धगोले का एरिया, अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो कितना होता है क्षेत्र, क्या दिया गया, एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन को, 1 सेकंड यार। तो क्या दिया गया है, कहाँ गया, क्या तो बोल रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। या देखो 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन निकालिए बच्चों हम लोग, ये बचेगा एच प्लस आर, ठीक है। तो 2 ऐसे रखा बच्चों, पाई की वैल्यू ऐसे रख दो, आर का मान कितना दिया गया बच्चों में, 3 दिया गया है, एच है 5, आर है 3, तो आता आएगा 2 3 6 पाई, और ये 5 3 8, 6 4 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा, अब इसे स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। सवाल नंबर 14 देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा था, लेकिन 1 नंबर का था नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा था, पता नहीं लोगों ने कैसा कर दिया है, इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर में दिया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार, अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों में, 1 फेवरेट आ गया यार, ट्रिग्नोमेट्री हमारी फेवरेट है। 1 पे टेन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चेक करते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो तो बेटा ये 1 को ऐसे रखेंगे, 1 प्लस 10 की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसे 1 लगा लेंगे, अपॉन ये 1 माइनस कॉट का होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इसे 1 लगा लेंगे। अब एलसीएम निकालो यार, ठीक है, क्या निकालेंगे एलसीएम, कॉस को 1 से करेंगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन को 1 से करेंगे साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है, साइन स्क्वायर को 1 से करेंगे साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस को 1 से करेंगे कॉस स्क्वायर माइनस का आएगा बच्चों, अपॉन कितना जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर, ठीक है, क्या जाएगा साइन स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ देखते हैं ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू बच्चे 1 होती है,
कितनी होती है 1 कॉस स्क्वायर आप ऐसे रखेंगे कॉस स्क्वायर अपॉन ये साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना साइन स्क्वायर ए। चेक करते हैं गलत हो गया क्वेश्चन क्या डाउट लगा क्वेश्चन पे में चेक करते हैं क्वेश्चन क्या हो गया यार ठीक है क्या दिया गया इसमें अच्छा ये प्लस था बच्चों ठीक है ये बच्चों प्लस था यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दिया ये प्लस होगा ठीक है तो ये भी प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा जब बेटा प्लस होगा ये तो ये भी प्लस हो जाएगा तो बेटा ये देखो साइंस में कॉस स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 क्या आ जाएगी बच्चों इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है बच्चों जहां आपको मिल जाए साइन अपॉन कॉस इतिहास गवाए इतिहास का क्या होगा साइन अपॉन होता है tan बेटा पावर दो tan स्क्वायर है आपका आंसर आ गया ठीक है क्या आ गया tan स्क्वायर है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 10-15 को ठीक है क्वेश्चन करते हैं मेरा कपड़ा गायब हो गया लग रहा कहीं से डिस्टर्ब वगैरह चेक करते हैं कहाँ चला गया ये तो और गंदा होने लगा है इससे ना चलो कोई बात नहीं साफ कर लेंगे अच्छे से बोर्ड को और प्यार बच्चे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है बस 3 महीने के बाद आपके एग्जाम आने वाले हैं 18 फरवरी से आपके एग्जाम है आपको पता होगा स्कीम लिखवा दी गई आपको तो बच्चों अपने इस टाइम जो आपका टाइम चल रहा है ना इस वक्त बहुत अच्छा टाइम चल रहा है अच्छे से अच्छे तैयारी करें आप जैसे आपके जाड़े जाएंगे ना बच्चों वैसे एग्जाम सर पे आ जाएंगे आपके जैसे जाड़े गए आपके एग्जाम आ जाएंगे ठीक है जाड़े चल ही रहे होंगे आपके एग्जाम आ जाएंगे तो अच्छे से तैयारी करिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए क्वेश्चन बच्चे वहां दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 ना ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल लेते पहले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का आंतरित करता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा आर बराबर दिया गया 7 सेंटीमीटर बेटा और थीटा दिया गया 60 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है बच्चा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एरिया फैक्टर एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर इसका फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा बटे 360 क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ठीक है थीटा कितने का बच्चों है 60 का 360 इंटू पाई दी वैल्यू 22/7 इंटू आर 7/7 7 उड़ा दो बेटा 30 से काटो बेटा 6 कम 6 जगह 36 तो ऊपर बचेंगे 22/7/6 22 सत्तर होता है तो आदमी 14 के 4 2 से 14 15/6 बेटा तो काट डालो तो 77/3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है क्या आएगा 77/3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सवाल नंबर 16 वो जो भूला है 17 क्वेश्चन दिया गया है किसी गोले का वक्त ऐसी क्षेत्रफल दिया गया है किसी गोले बोल लेते हैं किसी गोले का वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सहित 4/7 है तो उसकी रेडियस होगी देखते हैं गोले का वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया बच्चे 452 सहित 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बड़े रेडियस निकाले त्रिज्या निकालनी है हमें क्या करना है रेडियस त्रिज्या निकालनी है ठीक है गोले का मतलब हेमिस्फीयर का बेटा हेमिस्फीयर स्फीयर नहीं हेमिस्फीयर ठीक है इसका एरिया दिया गया सरफेस एरिया वो हेमिस्फीयर दिया गया है तो 452 4/7 और इस फॉर्मूला लिख देते हैं ठीक है
इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r², ठीक है। 4 पाई का बराबर 452 सहित 4/7, तो पाई या 4 पाई का बराबर क्या आएगा, 452 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 452 इंटू 7, 7 में 14 के 4 लगाए, 7 चक्कू 28, सॉरी 7 पंजे 35, 1 36, आप लगे 3, 7 चक्कू 28, 3 31, 3164 और 4 68 जोड़ लेंगे, 3168/7, ठीक है। ये देखते हैं बच्चों, अब यहाँ देखो 4 पाई का मान 22/7 बच्चों, r स्क्वायर निकालना में बराबर 3168/7, 7 से 7 काट दिया बच्चा हमने, ठीक है। अब हम क्या करें, r स्क्वायर ये रख देंगे, 3168/4, 22 यहाँ ले आएंगे, 4 गुणे 22, ये बच्चे कर लें, सही चल रहा है सब। तो अब बच्चे उतारते रहो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वीडियो बड़ी हो गई यार अंकित की, बड़े बड़े क्वेश्चन थे। तो आज का बराबर कितना आएगा, 3168/400, 4 गुणे 22, हम 4 से काट देंगे इसको, कट जाएगा शायद, हाँ 4 7 28 बचेंगे 3, हाँ कट जाएगा, 4 7 28 बचे यहाँ पे 3, 4 9 36, 4 दूनी 8, बचेंगे नीचे 22, तो फिर काटेंगे 792/22, 2 से काटेंगे पहले, ये 11 से काट देते हैं, 11 7 77, बचेंगे 2, 11 दूनी 22, यहाँ बचेंगे 11 से काटा, यहाँ बचेंगे 2, ठीक है। फिर 2 से काट देंगे, आएगा 36 यहाँ पे, तो आज का आपका बच्चों कितना आ गया, 36 आ गया, कितना है 36, तो बेटा r कितना आएगा मेरे पास, वर्गमूल निकालो 36 का कितना आता है, स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, डाल लीजिए, तो अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा अच्छे से। तो बच्चा अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 17 18 19 20 4 क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं कि वीडियो ऑलरेडी बड़ी होगी, 18 20 मिनट की होगी शायद, 16 से 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी यार, क्योंकि तो हम बोलते भी रहे और प्लस क्वेश्चन बड़े थे इसमें, इसलिए हमको, और बच्चा इसमें व्हाइट बोर्ड है ना, ये इसमें टाइम बचते रखना है। तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को पढ़ाते रहिए अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 17 नंबर पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे दिया गया, एक दिया गया शून्य बहुपद दिया गया, ठीक है, 4x² - के 4x - 1 के शून्यंकों का योगफल ज्ञात करो, के शून्यंकों का योगफल, ये बच्चों निकालना है, सम ऑफ जीरो, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो निकालना है बच्चों, ठीक है। चलो देखो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया बच्चों, इसमें a कितना है, a बराबर 1 है, b है a बराबर 4 है, b -4, c बराबर -1, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यंकों का योगफल, b कितना बेटा मेरे पास -4, a कितना है 4, ये में काट देंगे, 4/4 मतलब 1/4, 5 आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 18 पे हमारा क्या दिया गया, माध्य निकालें, माध्य ज्ञात करें, मीन निकालना है, माध्य मतलब मीन बच्चों निकालना है, क्या निकालना है, मीन ज्ञात करना है। आपको दिया 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, आई थिंक इतना दिया, 1 2 3 4 5 20 तक दिया गया, और ये सीआई हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, 12 माध्य एफ दिया गया मेरे पास, 4 6 6 4 6 6 5 4, ठीक है, ये दिया गया आपको। अगर देखते बच्चा, देखो बच्चा सी आई मतलब वर्ग अंतराल, एफ का मतलब बारंबारता, ठीक है। पहले एक्स निकालेंगे हम, मतलब पद निकाल लेंगे, 0 4 को जोड़ेंगे, कितना बच्चा आएगा 4 आएगा, 4 का आधा 2, ठीक है, 4 का गैप है, इसे 4 से जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 4 10, 10 और
4 14, 14 4 18, ठीक है, 20 36 का, ठीक है। अब इनको बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, एफ एक्स, 2 चक्कू 8, 6 छंगा 36, 10 छंगा 60, 14 पंजे 70, 18 चक्कू 72, इनको जोड़ते हैं यार हम, कितना आएगा, 8 से 14, 14 2 16 के, 6 हाथ लगा 1, 3 6 9, 1 हाथ 10, 10 7 17, 17 7 24 आएगा बेटा, 246 आया। अब इसको एफ को जोड़ेंगे हम, 6 4 10, 6 16, 5 16 5 कितना होता है, 21 4 25, 25 बटाया। अब इसको ऊपर रखे, इसको नीचे भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माद बराबर मीन बराबर एफ एक्स बाई एफ, 246 बटे 25, हमें लग रहा है एक ज्यादा जोड़ दिया हमने यहाँ पे। 8 से 14, 2 चक्कू 8, 6 36 के 6, 36 55 का 60, 14 5 70, 8 चक्कू 72, 8 से 14, 14 2 15, ठीक सही है। इसको भाग करें, कितना आएगा बच्चों, 25 को 246 से, 25 से 246, ये 24 से 25 है यार, 25 नवैया 225 होता है, हाँ 25 नवैया 225, 6 से 5 के 1 बचा, 4 में से 2 गए, 2 बचे, पॉइंट दिया, उतार 0, 25 अट्ठे 200, मतलब 9.8 आ गया मीन आपका, ठीक है। क्या आ गया ये, 9.8। चल देखते हैं बच्चों, वीडियो कितने मिनट की बनती है, काफी बड़ी हो गई, 22 मिनट हो गया बच्चों यार, ठीक है। चलो यार 2 मिनट और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, इसको रफ कर दें, आप इसको पूर्ण करके बढ़ा बढ़ा के देख लीजिएगा जल्दी, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, एग्जाम आने वाले। ये 25 मिनट की वीडियो तो अब 20 मिनट देखेना, 20-22 मिनट में। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, माद वर्ग निकालना बच्चों, क्या निकालना है, 19वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भूल गए लग रहा, इसको करते हैं 19वां, चलो आगे करते हैं 19वां। ये दिया गया 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4/3, इसका विविक्ति कर निकालना है बेटा, क्या निकालना है, विविक्ति कर ज्ञात करें, ठीक है। डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। आगे भी बढ़े इसका, देखो बच्चों, यहाँ 1 लगा लेते, यहाँ 1 लगा लेते, 3 3 9x स्क्वायर, 3 चौको 12x, यहाँ 3 हट जाएगा, प्लस के 4 बराबर 0, 3 रख देते हैं यहाँ पे, तो 9x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 4 बराबर 0, 3 का मल्टीपल 0 हो गया। तो बच्चों ए कितना है मेरे पास 9 है, बी है माइनस के 12, सी कितना है 4, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बच्चों कितना है, बी कितना मेरे पास माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए है 9, सी है 9 4, ठीक है। 12 का 144 माइनस 4 को 16 16 नंबर 144, तो बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया, डी कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेट इज 0। क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं, 20वां मतलब आखिरी क्वेश्चन इसका है, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या क्या माध्यिका वर्ग निकालनी बेटा, माध्यिका वर्ग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मीडियन स्क्वायर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सी आई है, ये क्या है बच्चों, सी आई है। एफ निकालते हैं, एफ दिया गया 6 8 10, 6 8 10 9 एंड 12 बच्चों, ठीक है। अपने आप कर लेंगे, इसको आप बच्चों अपने आप करना, ठीक है। हम पहले की वीडियो हम कर चुके हैं, तो प्यारे बच्चों इसको फिर से आप अपने आप कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इन सब चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जितने भी ग्रुप हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप इसको डेली देख के इसको अच्छे से समझाते हैं। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।